हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं औसत का, ये भाग 4 है। मतलब इससे पहले हम 3 वीडियोस कर चुके हैं और हर वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो टोटल 3 वीडियो बनी है, मतलब हमने 75 क्वेश्चंस मैथ्स के कवर कर लिए औसत चैप्टर के। ठीक है, तो आज हम 76 से 100 तक करेंगे। इसके इस चैप्टर में 116 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 के बाद 2 पार्ट और बनेंगे। ये एक और पार्ट बनेगा इसका, एवरेज का पार्ट 5, उसमें 101 से लगा के 116 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको कभी भी आज से भविष्य में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि 101 नंबर वा नहीं आता है, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस मैं कभी डिलीट नहीं करूँगा, डोंट वरी। आप लोगों की कमेंट आई थी कि इस वीडियो को डिलीट मत करना, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत 71 है, लड़कियों का औसत 73 है और सभी विद्यार्थियों का औसत 71.8 है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। देखो, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं और इनका एवरेज। तो बॉयज़ कितने हैं? 71, गर्ल्स कितनी है? 73 और एवरेज इनका औसत दिया है 71.8। ठीक है, तो बस सिंपली आपको कैलकुलेट कर लेना है। इसमें से ये घटा के यहाँ लिख लेना है। तो देखो, ये 1 और ये 2, मतलब 1.2 बचा। ये 71, ये 0.8 बचा। देखो 71 में से 71 गया तो बचा कितना? 0.8। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव हट गया, ये 12 और ये 8 बचा। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3:2 का आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। देखो, सभी का दे दिया है ना 8000, ये टोटल एवरेज है। अब इसमें से 7 टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन लोग हैं वो 7 हैं एक्चुअली। ठीक है, और 7 जो टेक्नीशियन हैं उनका एवरेज वेतन दिया है 12,000 रुपये औसत। ठीक है, 7 व्यक्तियों का औसत वेतन 12,000 है और शेष जो लोग हैं, जो भी होंगे एक्स, उनका वेतन जो है वो 6,000 रुपये है। तो कुल श्रमिकों की संख्या बताना है हमें। तो बस इसमें से घटा के यहाँ लिख देंगे तो कितना बचेगा? ये 2000, और इसमें से ये घटा के यहाँ लिख देंगे तो बचेगा 4000। ठीक है, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, 1 हो गया 7 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 7 है ना, 7 टेक्नीशियन है यहाँ पे। तो 1 हो गया 7 की वैल्यू, तो 2 हो गया 14 की वैल्यू। ठीक है, और टोटल कुल श्रमिकों की संख्या पूछी है। तो यहाँ पर टोटल श्रमिक कितने? 1 और 2 3। तो 3 किसकी वैल्यू होगी? देखो, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, तो 14 में 7 जोड़ोगे तो 21। ठीक है, मतलब जो टोटल श्रमिक हैं हमारे वो कितने होंगे यहाँ पे? 21। तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 का औसत 54 है और अंतिम 3 का औसत 52 है। तो छठी संख्या बताना है। देखो, 9 संख्याओं का एवरेज, अब ये तो सिंपल है। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 52। देखो, कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बोल रहा है कि पहली 5 संख्याओं का 1 2 3 4 5 यहाँ तक का ये जो एवरेज है वो कितना है? 5 संख्याओं का औसत 54 है। ठीक है, और ये बोल रहा है अंतिम 3 का, आखिरी 3 ये। ठीक है, इनका कितना है? औसत 52 है। तो 3 का औसत है 52। तो ये छठी वाली संख्या, ये 6th नंबर की संख्या है ना, छठी संख्या ये वाली। तो हमें ये बताना है ये कौन सी है। तो हमें सबका दिया है कि टोटल 9 संख्याओं का 50 है। तो कितना दिया है? 9 पंजे 45, 450 आ गया है। 5 संख्याओं का कितना है? 54। तो कितना होता है? 5 चौक 20 की 0, 2 बचा 25 और 2 हो गया 27। मल्टीप्लाई करना है सिंपल, और क्या। 3 दूना आया 6, 3 पंजे 15। अब 5 और 3 8, 8 संख्याओं को जोड़ दो तो ये 6, 7 और 5 12 की 2, ये 4, 426। तो 450 में से 426 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा? 10 में से गया 6 बचा 4, 3 बचा 2, 24। ठीक है, मतलब ये छठी संख्या जो है वो कितनी होगी? 24 होगी यहाँ पे। तो ये होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है। तो टोटल 9 संख्याओं का कितना हो गया? 270। 9 गुना 30 टोटल है ना। अब 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 में 5 का मल्टीप्लाई तो 125।
और आखिरी 3 का औसत 35 है, तो 35 या कितना होता है 105, है ना। तो जोड़ दो, 5 और 5 10 की 0, 3 2 230। तो छठी संख्या बताना है, तो 270 में से गया 230, बचा कितना 40। ये हो गया आपका आंसर इसका। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये। 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका। देखो 25 का मल्टीप्लाई करना नहीं आया तो इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो, तो 9 पंजे 45, 450 हो गया ये। सिंपल है ना, 25 को डबल कर दो 50 हो गया, 18 का आधा कर दो 9। अब 9 में 5 का मल्टीप्लाई 45 होता है और ये 0 लगा दो पीछे। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों सम संख्या है और दोनों विषम दे दे तो नहीं हो पाएगा इस तरीके से, ठीक है। हाँ हो सकता है बिल्कुल, आप इसको डबल करते जाओ, ये छोटी होती जाएगी। 12 का डबल 24 हो गया, तो इसका आधा हो गया 7। लेकिन फिर भी आपको अगर 24 की टेबल आती है तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो 7 चौक 28 की 8, 2 बचा, 7 दूना 14 और 2 16, 168। ये प्रथम 12 संख्या होगा, टोटल 25 संख्या है ना। और अंतिम 12 संख्याओं का 17 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डबल होगा 34 और इसका आधा होगा 6। ये सिंपल है ना कैलकुलेशन। तो 6 चौक 24 की 4, 2 बचा, 6 तिया 18 और 2 20। इनको जोड़ लो क्योंकि ये टोटल 25 संख्याओं का औसत है, औसत नहीं सॉरी योग है। और ये शुरू की 12 संख्याओं का योग है और ये आखिरी की 12। तो इनको जोड़ दो, 8 और 4 हो गया 12 की 2, 6 और 1 7, 3 372। तो 450 में से गया 372, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 8 38 और 2 40, 5 7 78। मतलब 80 जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसका आंसर आ जाएगा 78, क्योंकि बीच वाली संख्या कहीं ना कहीं जो 13वीं संख्या है वो 78 होगी। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। देखो निश्चित क्रम में है बिल्कुल, तो जो 9 संख्या है उनका औसत 32 है, तो कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन, सिंपल है ना। देखो 9 दूना 18 की 8, 9 तिया 27 और 1 28, ये 288 आ गया है, ठीक है। अब देखना पहली 4 का औसत है 26, ठीक है। तो 52 दूना 104 होता है ना ये। तो देखो 4 संख्याओं का कितना आ गया 104। 4 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 26 का डबल कितना होता है 52, और 52 दूना कितना होता है। देखो 26 का डबल कर दिया मैंने 52, इसका आधा कर दिया मैंने 2, तो 52 दूना 104, ठीक है। आखिरी 4 का 28 है, ठीक है। तो आप चाहें तो सिंपली 4 का तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, या फिर आप इसको डबल कर दो। 28 दूना कितना होता है 56 और ये हो जाएगा 2, तो 56 दूना कितना होता है, तो 6 दूना 12 की 2, 5 दूनी 10 और 1 11, 112 होता है, ठीक है। जोड़ लो इनको, 4 और 2 कितना हो गया 6, 1 2 216। तो 288 में से 216 गया तो क्या बचेगा 5वीं संख्या बचेगी। तो सिंपली कैलकुलेट कर लो, 8 में से गया 6 बचा 2, 8 में से गया 1 बचा 7 और ये 0, मतलब 72। तो 72 होगा इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 81 का। देखो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हालांकि सबको आ रहा होगा, लेकिन कुछ परसेंट होंगे जो 2 या 4% लोग हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आप बीच में से वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 से लगा करके 80 क्वेश्चंस तक देखोगे ना, तब जाके 81 समझ में आएगा डेफिनेटली ये, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस के साथ साथ आपका हर एक तरह का कंसेप्ट कवर करवाया है इन वीडियोस में। तो आप शुरू से देखें, जो भी वीडियो देखें आप उसके पार्ट 1 से देखें, ठीक है। या फिर आप शुरू से देखेंगे ना बिल्कुल नंबर सिस्टम से, अभी तक जितने भी चैप्टर करवाए हैं, तो आप मेरे तरीके से समझना शुरू कर दोगे। अब मैं किस तरह किस सवाल को कैसे करवाऊंगा तो वो आपको सारे जब बेसिक से देखेंगे ना सारे, तब समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 11 पूर्णांकों, ये पूर्णांक है एक्चुअली, है ना। तो 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, तो 11 तिया 33, 330 हो गया। वे संख्याएं क्रम में आयोजित की जाए तो 5 का औसत 25 है, तो ये कितना हो गया 125 प्लस 5 का औसत 28 है, ठीक है। तो इसका आधा कर दो, देखो 28 का आधा 14, इसका डबल 10, इसको डबल कर दो ना, एक ही बात है। 5 का डबल 10, इसका आधा 14, 14 में 10 का गुणा 140। देखो जब ये तरीका समझ जाओगे ना तो कुछ टेबल वेबल कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हम कर पाएंगे इसको। ये हो गया। तो छठी संख्या बताना है, तो जोड़ दो, 5 4 और 2 हो गया 6, 1 और 1 हो गया 2। 330 में से गया 265, तो 35 तो ये 30 वो 35 30 हो गया 65, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका यहाँ पे 65, क्वेश्चन नंबर 82 का, ठीक है। 83 देखिए, 15 विद्यार्थियों का औसत 15 है, मतलब 15 गुना 15 225, 15 का स्क्वायर होता है ना 225। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है,
तो 14 पंजे कितना हो गया 70 प्लस 9 विद्यार्थियों की औसत है 16, तो 16 नम कितना होता है, 16 नम होता है 144, ठीक है 144। वो बोल रहा है 15वें विद्यार्थी की आयु बताओ, तो ये टोटल 15 विद्यार्थियों की है, तो 15वें की आयु पूछिए तो बस जोड़ दो इनको, 4 7 और 4 हो गया 11, ये 214, 225 में से गया 214 तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से गया 1 तो 1, 11 साल, मतलब 11 साल का जो है वो 15वां विद्यार्थी होगा। 5 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 12 है, तो 3 का औसत 12 हो गया, मतलब वो हो गई 36, आखिरी 3 का औसत है 18, मतलब 18 तिया कितना हो गया 54, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, और 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो देखिए पांचों संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 पंजे कितना है 75, मतलब टोटल औसत हमारा 75 है। तो इनको जोड़ो पहले आखिरी की और शुरू की संख्याओं को, तो 6 और 4 10 की 0, 5 3 8 और 1 9, 90, ठीक है। तो 90 में 75 कितना कम है, ये 75, ये आप देखेंगे 15 कम है, ठीक है। तो ये 15 होगा आपका आंसर यहाँ पे, ओके। चलिए 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत इतना है, 4 में से पहली 3 का औसत है 15, तो 15 तिया कितना हो गया 45, आखिरी 3 का है 16, तो 16 तिया कितना हो गया 48, और अंतिम संख्या 19 है। देखो समझना मैं बताता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हैं, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। पहली 3 का औसत 15 है, तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक का योग कितना हो गया 45, ठीक है। अभी बोल रहे हैं अंतिम 3 का औसत 16 है, ये अंतिम 3 है, यहाँ से लगा करके बिल्कुल ये वाली, इनका जो औसत कितना है 16 है, तो 16 दिया कितना हो गया 48, 48। अब 48 में से हमें अंतिम संख्या पता है 19 है, तो ये लास्ट वाला नंबर कितना है 19 है, तो 48 तो जो है वो यहाँ से यहाँ तक का सबका योग है ना, मतलब हम उसमें से ये घटा सकते हैं 48 में से आखिरी संख्या, ठीक है। 48 में से 19 घटा देंगे हम, तो 48 में से 19 घटाएंगे तो 18 में से 9 गया, तो बचा कितना 9 और 9, 4 में से गया 2, तो बचा कितना 2, मतलब इन दो संख्याओं का जो जोड़ है वो 29 है, ठीक है। सिर्फ ये वाली और एक ये वाली, मतलब ये वाली और ये वाली। लेकिन देखिए कि 45 जो है वो इन तीनों संख्याओं का जोड़ है इधर, और 45 में से हम जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 29 आएगा, तो 45 में से 29 घटा देंगे तो ये पहला वाला नंबर आ जाएगा। तो 45 में से 49 माइनस कर दो, सिंपल है, कितना 29, तो 15 में से 9 गया तो बचा 6, ये बचा 3, तो बचा 16, ठीक है। तो 16 होगा आपका आंसर, मतलब पहली संख्या जो होगी वो 16 होगी। 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, यदि प्रथम 10 का औसत इतना है और अंतिम 10 का इतना है, तो 10वां प्रेक्षण कितना होगा। देखिए सिंपल है, आपको क्या करना है, इनका योग निकालना है। तो टोटल 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, तो 19 प्रेक्षणों का औसत आ गया 24, तो 19 का मल्टीप्लाई कर दो 24 में, कितना आ गया 456, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पहले 10 का औसत है 17 और आखिरी 10 का औसत है 24, तो ये हो गया 170 प्लस 240, मल्टीप्लाई किया ना 10 का 17 में तो 170 और 10 का 24 में तो 240, जोड़ दो इनको, 0 1 4, 410, ये है 456, ये है 410, कितना बच गया 46, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब 10वां प्रेक्षण डेफिनेटली ये होगा। इनका डिफरेंस ही होता है जो भी पूछेगा वो, ठीक है, नई चीज़ नहीं पूछेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो देखिए 15 7 105 हो गया ये टोटल, ठीक है। ये बोल रहे पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई 6.5 में करेंगे तो बहुत ईजी निकाल लेंगे। देखो 6 का डबल 12 होता है ना, तो आधा ये 13, मतलब इसको डबल किया हमने तो 13 आया, तो इसको आधा कर लो तो 4, तो 13 चौक कितना हो गया 52। समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि आपको। देखिए मल्टीप्लाई जल्दी से कैसे करेंगे इन दशमलव वाले नंबर्स का, 6.5 को डबल करोगे तो 13 और इसको आधा करो तो 4, तो 13 चौक कितना होता है 52, ये हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं करना है कि 8 में इसको करोगे फिर 8 संग 48 और आधा करोगे, ठीक है। इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन आप जल्दी से इस तरह से कर सकते हैं और अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखना अब अगला क्या बोल रहा है कि आखिरी 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो ये भी मल्टीप्लाई जल्दी से हो सकता है। देखो 8.5 का डबल कितना होता है 17, 8 और 8 16 और आधा ये 17, 17 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, 8 का आधा होगा ना, तो 17 चौक कितना होगा 68,
तो सिंपल है, जोड़ दो 8 और 2 10 की 0, 6 5 11 और 1 12, 120। तो 105 120 से कितना कम है, 15 कम है, तो वही मध्य संख्या होगी। सिंपल है, वरना आपको मैं पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ ऐसे कि 15 शुरू का लिया है, शुरू के 8 संख्याओं का औसत दिया है, आखिरी के 8 का दिया है, बीच में कई संख्या छूट गई होगी, वही मध्य संख्या पूछी है जो कि 15 होगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 पंजे 55, 550 टोटल आ गया उनका सम। शुरू के 6 परिणामों का औसत जो है वो 49 दिया है और आखिरी के 6 परिणामों का औसत 52 दिया है। तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है और इसमें से घटा देना है। 9 चंग 54 की 4, 5 बचा, 6 चौक 24, 5 29, ठीक है, प्लस 6 दूना 12 की 2, 1 बचा, 6 पंजे 30 और 1 31, 312, 4 और 2 6, 9 और 1 10 की 0, 6, 606। 550 से 606 कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सिर्फ 56 ज़्यादा है, ठीक है, तो 56 होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। तो देखो सिंपल है, 35 का डबल करोगे तो 70 और इसका डबल होगा 22। तो या फिर आप 11 में सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 3 को इधर लिखो, 5 को इधर लिखो। हमेशा जब भी 11 का मल्टीप्लाई किसी में आ जाए और 3 और 5 कितने होते हैं, 8, ये हो गया मल्टीप्लाई इसका 11 का, ठीक है। कई तरीके से कर सकते हैं, आपको वो वैदिक मैथ आपको आना चाहिए कि हम जल्दी से किसी भी चीज़ को सोल्व कैसे करेंगे। पहली 6 संख्याओं का औसत 32 दिया है, तो 6 का औसत 32 मतलब 6 दूना 12 की 2, 6 3 18 1 19, ठीक है, प्लस 7 छंग 42 की 2, 4 बचा, 6 3 18 4 22, 222, 2 और 2 4 हो गया, 2 और 9 11 हो गया, 2 और 4 ये 4 हो गया। 414 385 से कितना कम है, सॉरी कितना ज़्यादा है 414, तो देखिए 15 इधर और 14 इधर, 14 28 और 29, 29 का डिफरेंस है, मतलब 29 डेफिनेटली जो है वो हमारी छठी संख्या होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 11 परिणामों का औसत अंक 60 है, तो 660 हो गया, ये 11 से 60 मल्टीप्लाई करना है ना। शुरू के 6 परिणामों का औसत इतना है, तो 6 × 59 प्लस आखिरी के 6 परिणामों का औसत है 63, तो 6 3 18 और 1 19, सॉरी 37, 378 है, ये क्लियर कर देता हूँ। 6 3 18 की 8, 1 बचा, 6 6 36 1 37, 9 चंग 54 की 4 बचा, 9 चंग 54 की 4, 5 बचा, 30 5 35, ठीक है, जोड़ दो, 8 4 12 की 2, 7 5 12 और 1 13, 6 7 732, 630 से कितना 660 से कितना ज़्यादा है, तो 40 तो वो 32 ही है, 72, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर आएगा, सॉरी गलत बोल गया मैं, आई थिंक 660, तो 40 वो 40 50 60 70 72, क्या गलत जोड़ा है क्या मैंने। 9 चंग 54 की 4, 5 बचा, 5 चंग 30 5 35, ठीक है, 354, 6 3 18 की 8, 1 बचा, 6 6 36 और 1 37, 378 ही आ रहा है ना, हाँ, तो ये हो गया 8 4 12 की 2, 1 बचा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए एक मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन लिखते टाइम मैंने, कि आखिरी के जो अंतिम 6 परिणाम है इनका औसत 63 नहीं है 62 है, ठीक है। आप बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल मैं चेक करके ही करवाऊँगा, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा अभी सही, वरना कुछ क्वेश्चंस देखो ये तो टाइप किया जाता है हमारे द्वारा, ठीक है, कोई क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाए ना तो आप कमेंट करके जरूर बता दें कि सर ये क्वेश्चंस गलत करवाया है या गलत आपने टाइप किया है। देखो जब गलत टाइप करेंगे तो डेफिनेटली आंसर गलत आएगा ना, तो आप क्या करें कि जब भी ऐसा हो जाए तो आप बता दें कि सर क्वेश्चन नंबर ये गलत टाइप हो गया है, तो मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, खैर कोई मायने नहीं रखता इतना माइनर नंबर, क्योंकि अगर मैंने 63 लिया है तो 63 के हिसाब से आंसर आया होगा, और क्या। ये तो अगर कुछ लोग कमेंट भी करने लग जाएंगे तो फिर उनमें कॉमन सेंस थोड़ा सा होना चाहिए, ये तो ठीक है। चलो यहाँ देखो 8 और 4 12 की 2, अब खैर मल्टीप्लाई भी दूसरा होगा जब 62 होगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आएगा, सम भी दूसरा होगा। 6 दूना 12 की 2, 6 36 और 1 37, 372 हुआ, तो 4 और 2 6, 7 5 12 और ये 726, 60 40 40 50 60 6 66, मतलब अब होगा 66, ठीक है। तो 66 होगा आपका
ये बोल रहा है छठे परिणाम के कितने अंक है, तो 66 है, सिंपल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 क्या बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि उनके स्थान पर 15 और 23 लिखना था, गलती से ये लिख दिया। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, एक ठीक मेथड है और दूसरा शॉर्टकट मेथड है। पहले ठीक वाला जो है थोड़ा काफ़ी जो सारे लोग करते हैं वही मेथड है, ठीक है। क्या करेंगे आप कि टोटल 10 संख्याओं का औसत 33 है, तो 10 तिया 30, 300 हो गया टोटल इनको जोड़ने के बाद। अब हमें क्या करना था, प्लस 15 और 23 के स्थान पर गलती से हमने ये ले लिया था, मतलब हमें लेना कम था, हमने ज़्यादा ले लिया। 15 लेना था 51 कर दिया, 23 लेना था 32 कर दिया, कितना ज़्यादा लिया हमने वो, ठीक है। तो ये तो अब आप देखो मैं बताता हूँ आपको, आपने ज़्यादा कितना ले लिया टोटल, 51 और 32 कितना ज़्यादा ले लिया आपने टोटल, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 83, इन दोनों को जोड़ा तो 83। और यहाँ पे कितना लेना था, सिर्फ लेना था आपको 5 और 3 8 और 3 38 लेना था, मतलब आपने 83 ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। तो 83 जो ज़्यादा ले लिया है उसको घटाओ, ठीक है। 83 जो ज़्यादा ले लिया उसको घटाओ और जो लेना था एक्चुअली 38 उसको जोड़ो। और इन सब चीज़ों का जो सही औसत आएगा वो टोटल 10 संख्या है ना ये, तो 10 से डिवाइड करो इसको सोल्व करने के बाद। तो 300 में से गया 383 और फिर 38 जोड़ेंगे आप तो कुछ 255 आ रहा है ये, और जब उसमें 10 का भाग देंगे तो आएगा ये 25.5, ठीक है। लेकिन बहुत कठिन मेहनत है इसमें क्योंकि काफ़ी जोड़ना पड़ रहा है, काफ़ी सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा कि 9 संख्याओं का औसत जो है वो 32.5 है और बाद में पता चला इस तरीके से देगा तो फिर 9 का मल्टीप्लाई करने में ही काफ़ी समय हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30, ठीक है। अब जो भी चीज़ हुई होगी वो 30 पे बड़ी होगी या 30 पे घटी होगी, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 15 और 23 के स्थान पर गलती से ये ले लिया, ठीक है। मतलब एवरेज हमारा कम आ रहा था, एवरेज हमारा ज़्यादा आ गया, तो हमें एवरेज को एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये है कि 15 और 23 लेना था तो हमने ज़्यादा कर दिया, तो कितना ज़्यादा कर दिया उसको हमें घटाना पड़ेगा 30 में से, ठीक है। तो देखो 15 और 23 कितना होता है, 38, हमें लेना था 38, लेकिन हमने जोड़ा जब इसको तो 83 हो गया, ये 83 आ गया, ठीक है। तो घटा दो एक्चुअली 13 8, तो 9 10 11 12 13 5, ये हो गया 4, तो 45। एक्चुअली 45 का जो डिफरेंस आया है वो टोटल 10 लोगों में आया है, 10 लोगों में आया ना, तो बस 10 से डिवाइड कर दो, कितना आया, तो 13 माइनस 4.5, तो 30 में से गया 4, तो कितना बचा, 30 में से जब 4 गया तो बचा 26, और 26 में से फिर से ये 0.5 मतलब आधा गया तो 25.5। आई थिंक आया होगा समझ में आपको ये देखिए यहाँ भी आंसर वही है, यहाँ भी यही आया है, ठीक है। चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, और करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है इसके जैसे, ठीक है। 10 क्वेश्चन से लगभग 20 प्रेक्षणों का औसत 75 है, ये 75 लिख दिया। 97 को 79 पढ़ लिया था, मतलब पढ़ना था 97 को 79 पढ़ लिया, मतलब हाँ, मतलब हमने कम पढ़ लिया, 97 को हमको पढ़ना था लेकिन हमने सिर्फ 79 को ही पढ़ा, ठीक है। मतलब हमसे कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हुई है, और कितने की मिस्टेक हुई है, तो 97 में से 79 को आपको घटा देना है, ठीक है। तो 80 ये, 10 वो, और 7 ये 18, मतलब हमारे जो है वो 18 की कमी हो गई हमको टोटल, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये, ठीक है। तो 18 की कमी हो गई, तो बस आपको तो 18 कम पढ़ लिया हमने, मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा अब, क्योंकि कम पढ़ लिया ना, 97 पढ़ना था हमने 79 ही पढ़ा, मतलब एक्चुअली ज़्यादा था, 75 से ज़्यादा आना था, ठीक है। तो बस 18 का जो डिफरेंस आया टोटल वो 20 लोगों में आया है, तो बस 20 से डिवाइड कर दो इसको, तो देखो 0 से हटेगा तो दशमलव लगेगा, और 18 में जब 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा, ठीक है। लेकिन 9 नहीं है क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो 0.9 आएगा ये, ठीक है। तो बस 75 में जोड़ दो 0.9, तो 75.9, ठीक है। समझ में आया होगा, और करते हैं, डोंट वरी। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो लिख दिया 18, उनमें एक संख्या 17 हो और 31 में बदल दिया जाए, ठीक है। एक संख्या 17 हो और 31 में बदल दिया जाए। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को, ये किस तरीके से दिया है, गलत तो नहीं टाइप हो गया है कहीं।
31 में बदल दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसमें एक संख्या जो है उसको 31 में अगर हम बदल देंगे तो उससे होगा क्या? देखिए, अगर कोई संख्या, मान लो 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें एक संख्या थी 17, तो उसको हमने हटा दिया और उसकी जगह 31 आ गया। समझ में आया? 17 की जगह देखो एक संख्या 17 है और 31 में बदल दिया जाए, तो उसको अगर 31 में बदलेंगे तो 17 से 31 हो जाएगी अगर वो संख्या, तो एवरेज तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। ये तो समझ में आया। अब जब हमने 17 को हटाया और 31 को लाए तो डिफरेंस कितना बना? डिफरेंस हमें निकालना है। तो 31 माइनस 17, तो 11 में से गया 7 तो बचा 4, 2 गया तो बचा 14। ठीक है, मतलब 14 बचा, और 14 का डिफरेंस आया टोटल 7 लोगों में। तो कितने का डिफरेंस आया? 2 का। 2 जोड़ दो, 18 और 2 कितना हो गया? 20। मतलब 93 का जो सही आंसर होगा वो 20 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 20 मदों का औसत 47 है, तो 47 लिख दिया, है ना। फिर बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर 26 पढ़ लिया गया था। पढ़ना ज़्यादा था, कम पढ़ लिया। जब ज़्यादा पढ़ना था और कम पढ़ लिया तो औसत कम हो गया होगा। ठीक है, मतलब औसत कितना ज़्यादा, औसत जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा अब। ठीक है, तो बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें वो देखना है। तो देखो, पढ़ना था 62 एक्चुअली और पढ़ लिया 26, तो कितने की कमी आई? तो 12 में से गया 6 तो 6 बचा, ये बचा 3 तो ये 36 आ गया। ठीक है, 36 का डिफरेंस आया टोटल 20 पे, है ना। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से हटेगा तो ये 3.6 बचा, और 36 का आधा कितना होता है? 18, लेकिन 18 तो नहीं आएगा ना क्योंकि दशमलव है, तो ये 1.8 आएगा। मतलब 1.8 जोड़ दो तो 47 और 1 48.8। ठीक है, ये होगा आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ये दे रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ परीक्षार्थी 100 परीक्षार्थियों के कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत अंक 60 के बजाय 30 हो गए, और सभी परीक्षाओं से संबंधित औसत 45 तक अंक कम हो गया। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या बताओ। देखो, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, कोई 100 बच्चे थे, पता नहीं कितने हैं, है ना, उनको ही पूछा है कि टोटल कितने बच्चे थे। तो मान लो 100 बच्चे थे जिनका औसत कितना था? 60 था। ठीक है, थोड़ा सा इसको जल्दी मतलब कंसेप्चुअली समझना ये कहना क्या चाह रहा है, और हम इसको डायरेक्ट जल्दी कैसे करेंगे। तो कुछ बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं जिनका औसत 60 दिया है। गुणात्मक त्रुटि, कोई गिनने वगैरह में कुछ में गलती हो गई हमसे, और उसको दूर करके जब पता चला तो 100 विद्यार्थी जो हैं उनका औसत 60 के बजाय 30 हो गया। मतलब 100 लोगों का एवरेज कितना हो गया? 30 हो गया। तो एवरेज में कमी आई है। ठीक है, और सभी परीक्षाओं से संबंधित औसत 45 कम हो गया। मतलब ओवरऑल जो एवरेज है वो 45 हो गया। अगर समझना, पता नहीं कितने लोग हैं, उनका टोटल एवरेज जो है वो 60 है, लेकिन जब बाद में पता चला कि उसमें कोई गलती है, और गलती को हटाने के बाद जब चेक करा तो लगभग 100 लोगों का एवरेज जो है वो 60 से 30 हो गया। मतलब अब एवरेज उनका 30 ही बचा है, और ओवरऑल एवरेज जो है वो 60 से घट के कितना हो गया? 45 घट गया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता पहले कितना था, तो मान लो 60 लोगों का एवरेज, X लोगों का एवरेज 60 के हिसाब से कितना था? 60X था। समझ में आ रहा है ना? 60X, टोटल 60X था एवरेज शुरू में। ठीक है, फिर क्या हुआ है तो फिर समझना। अब यहाँ पे 100 लोगों में एवरेज घट करके 60 से 30 हो गया है। पहले जो एवरेज था 60, सभी का 60 था ना पहले, देखो यहाँ पे 60, सबका एवरेज 60 था। तो वो अब क्या हुआ कि जो उसमें जो गलतियाँ थी, 30 की जगह 31 ले लिया होगा, जो भी है, उसको करने के बाद 60 की बजाय वो सिर्फ 30 हो गया। मतलब अब जो है वो कमी आ गई है। कितने की कमी आ गई? टोटल 100 लोगों में 30-30 की कमी आ गई। मतलब हर एक में 30-30, हर एक का वजन, हर एक का जो प्राप्तांक है वो 30-30 हो गया। तो 100 लोगों में टोटल 30 की कमी आई है। और टोटल ओवरऑल कितने का एवरेज हो गया अब? 45 का। तो 45 ऑफ X बचा, उन टोटल बच्चों का, X का। टोटल X बच्चे हैं ना। टोटल शुरू में कितना था? 60X था, लेकिन अब जाके कितना हो गया? सिर्फ 45X बचा। सिंपल है ना। तो बस 45X को इधर ले आओ, तो 60X माइनस 45X बराबर ये कितना हो गया? 3 एकम 3, 3000 बचा। तो ये माइनस का 3000 उधर जाएगा तो प्लस का 3000। और देखिए 60 में से गया 45 तो बचा 15X। 15X बराबर अगर 3000 है तो 15 से ये कितनी बार कटेगा? 15 दूना 30, 200 हो गया आपका आंसर, क्योंकि X जो है हमने वो टोटल बच्चे माने थे,
और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 200। तो 200 उम्मीदवार टोटल उसमें थे। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 20 लड़कों का एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम है, तो एवरेज कितना है उनका 89.4, 20 बच्चों का टोटल है ना। बाद में पता चला कि एक लड़के का भार गलती से 87 की बजाय 78 लिख दिया, मतलब लिखना 87 था और सिर्फ 78 ही लिखा उसने। 87 लिखना था, 78 लिख दिया, कहीं ना कहीं एवरेज कम हो गया होगा। तो एवरेज जो था वो उससे ज़्यादा था, मतलब 89 से, ठीक है। तो एवरेज कितना ज़्यादा था हमें वो चेक करना है। तो देखो 87 लिखना था और उसने 78 लिख दिया, गलती कितने की हुई 9 की, ठीक है ना। 87 में से गया 9 तो 78 बचा, और 9 लोगों की जो टोटल गलती हुई है, 9 की गलती टोटल वो 20 लोगों में हुई है, ठीक है। तो 0 हटेगा तो यहाँ पे आएगा 0.9, ठीक है। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 चौक 8, ठीक है, एक बचा, 2 5 10, 0.45, तो बस 0.45 ऐड कर दो इसमें। तो 89.4 में 0.45 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा 89.85, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। तो देखिए 124 निकाला गया 18 प्रेक्षणों का औसत। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 और 82 की बजाय 46 और 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में ये और ये थे। मतलब देखो 64 को 46 लिख दिया गया, मतलब ये देखो कि वास्तव में ये लिखना थे लेकिन गलती से ये लिख दिया, ये गलती से लिखा है, ठीक है। और ये जो है वो वास्तव में लिखना थे। तो वास्तव में कितना है पहले ये जोड़ो, तो 8 और 4 12 की 2, 6 और 2 8 और 1 9, 92 लिखना था वास्तव में, लेकिन गलती से कितना हो गया 6 और 2 8, 4 और 8 12 और 1 13, 138, ठीक है। रुको 1 मिनट, 6 और 2 8, सॉरी, तो ये हासिल नहीं बचा, तो 128, ठीक है। मतलब वास्तव में लिखना था 92 लेकिन उसने लिख दिया 128 गलती से, मतलब लिखना तो सिर्फ 92 ही था, उसने 128 लिख दिया, काफ़ी ज़्यादा लिख दिया, मतलब एवरेज जो है वो कम आएगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये माइनस और प्लस कब लगा रहा हूँ और कैसे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। एवरेज जो है वो 92 तक लिखना था हमें उनका जोड़, लेकिन 128 लिख दिया। तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे, तो 128 में से गया 92, तो 8 में से गया 2 बचा 6, 12 में से गया 9 तो बचा 3, मतलब 36 का डिफरेंस आया टोटल। कितने लोगों में 18 लोगों में। तो 18 से डिवाइड कर दो, तो 18 दूना 36, तो ये 2 आ गया, तो 124 में से गया 2 बचा कितना 122, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 बच्चों का औसत 72 था, तो 72 औसत है, ठीक है। और बाद में पता चला कि 3 अंक ये गलती से ये लिख दिए गए, मतलब लिखना ये था और गलती से क्या लिख दिया ये। तो गलती से क्या लिखा वो लिखो पहले, तो 68 65 73 ये गलती से। और रियल में क्या था, रियल में लिखना था 64 62 84। तो देखो 4 4 8 और 2 10 की 0, 1 बचा, 6 6 12, 6 3 18 19 20 और 1 21, 210 वास्तव में लिखना था, रियल में 210 था वो। गलती होने के बाद कितना हुआ 5 और 3 8 और 8 16 की 6, 1 बचा, 6 का 6 6 2 12, 6 3 18 और 1 19 और 1 20, 206। मतलब गलती से 206 ही लिख दिया और लिखना था 210। 4 की गलती हुई है टोटल, ठीक है। तो 4 की गलती हुई है टोटल 40 विद्यार्थियों में। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/10, ठीक है। तो 1/10 है, मतलब इसको आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा ये, ठीक है। तो बस 72 था तो 72.1 आप इसमें जोड़ दो ये 0.1, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका 72.1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 50 संख्या का औसत 30 आया है, 30 आया है, ठीक है। और बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से ये की बजाय ये लिख दी, मतलब लिखना ये था, रियल में ये था ना, और गलती से हमने क्या लिख दिया, ये गलती से, मिस्टेक से, ठीक है। तो 3 और 2 5, 8 और 1 9, 95 लिख दिया गलती से। लिखना कितना था 8 और 1 9, 3 और 2 5, 59 लिखना था, 95 लिख दिया। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लिख दिया ना गलती से, तो कम करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा लिख दिया,
ठीक है। तो 15 में से गया 9 बचा 6, 9 में से गया 6 बचा 3, 36। ठीक है। अब देखना 36 कमी डिफरेंस आ गया कुल 50 में। ठीक है। तो 0 हटेगा तो 3.6 हो गया है। अब देखना यहाँ पे तो सिंपल सोल्व कर लो। 5 तो 35, 1 बचा, 5 दूना 10, 0.72। ठीक है। तो बस यहाँ पे 0.72 लिख देते हैं, 0.72। ठीक है। तो 30 में से आपको कुछ नहीं करना है, बस घटा करके लिखना है। तो देखिए पहले तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 13.00, 30 रुपये 0 पैसा। ठीक है। तो इसमें से आप घटाएंगे जब 0.72, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा। ठीक है। 10 में से 8 गया तो बचा 2, अभी बचा 1, है ना। तो 30 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 29। ठीक है। तो 29.28 जो होगा वो आपका यहाँ पे एवरेज होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना में उसका सारणियन गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है तो 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पर 100 लोगों का औसत जो है वो 58 है, ये बाद में दे दिया है, बस समझने की ज़रूरत है आपको कि 100 लोगों के औसत में उसकी गणना में 86 की जगह जब 68 हो गया तो उसका एवरेज इतना हो गया है। ठीक है। तो वास्तविक औसत उसका कितना है। देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें, हमें करना भी उसी तरीके से है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका होगा। ठीक है। देखो 86 की जगह अगर 68 कर दिया हमने सारणियन में, देखना यहाँ समझना, 86 की जगह अगर हमने 68 लिख दिया है मतलब एवरेज कम हो गया है। ठीक है। देखो पहले तो ये देखो 100 छात्रों का औसत कितना है, 58 है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमने गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया है, तो कमी हो गई ना ये तो हमारी वजह से। और कमी कितने की हो गई, तो देखिए 68 और 2 70 होता है, 70 और 16 86 होता है, मतलब 16 और 2 18 की कमी आ गई। ठीक है। 18 की कमी जो आई है वो टोटल 100 बच्चों में आई है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.18, तो 58 में ये जोड़ दो 0.18, तो 58.18। ठीक है। तो ये हो गया आपका वास्तविक औसत। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही।